हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 123 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देन हम लोग समझेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं। ये यूनिफॉर्म होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड लिखा हुआ यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले ये समझ लिए फ्रेंड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, हम कह सकते हैं फिक्स, कांस्टेंट। और यूनिफॉर्म में जैसे एक समान, सेम, है ना, हम कह सकते हैं सेम, एक जैसा। ओके, तो यूनिफॉर्म मतलब फ्रेंड्स, आप तो यूनिफॉर्म के बारे में अच्छा जानते हैं। ओके, आप स्कूल में भी देखते होंगे यूनिफॉर्म चलता है ना। यूनिफॉर्म मतलब क्या कि जितने भी स्टूडेंट है सब एक जैसा है। क्या ड्रेस पहन के आता है ना, उसका जो पोशाक होता है, ड्रेस जो होता है वो एक ही प्रकार का पहन के आता है, एक ही टाइप का पहन के आते हैं ना। तो इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा, एक समान। ओके, मतलब ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, फिक्स, एक जैसा हम कह सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। ओके, अब ये मोशन, तो ये मोशन तो आपको पता है फ्रेंड्स, मोशन किसको कहते हैं ना, ये फर्स्ट टॉपिक ही था ना हमारा, रेस्ट एंड मोशन। मोशन किसको कहते हैं, तो यही वही मोशन है ये, जिसको हम देखेंगे। इसका एक यूनिफॉर्म मतलब क्या देखेंगे, ये जो मोशन होगा ना आज, वो यूनिफॉर्म होगा। आज का जो मोशन होने वाला वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब का आज का जो मोशन होने वाला है वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा। आज के मौसम में मोशन जो हमारा आज के मोशन में चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स होगा। मतलब ये मोशन जो होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिफिनेशन देख लेते हैं। When body travels equal distance in equal interval of time. I repeat, when body travels equal distance in equal interval of time. ये equal distance का क्या मतलब है, in equal interval का मतलब क्या है फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए समझते हैं कुछ। देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। B फॉर बॉल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अब हमको कहाँ जाना है, A से B में जाना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हमको A से B जाना है। कहाँ जाना है फ्रेंड्स, A से B जाना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ इंडिकेट कर देते हैं ऐसे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या A, हम कह सकते हैं क्या, हम ये भी कह सकते हैं A, B, C, और इस पॉइंट को हम कह सकते हैं D भी कह देते हैं। चलिए D। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मुझे A से D जाना है। ओके, और अगर मुझे A से D जाना है तो B को क्रॉस करना होगा, C को क्रॉस करना होगा, तभी मैं D तक पहुंच पाऊंगा, तभी मैं क्या पहुंच पाऊंगा, D तक। ओके, एप्पल क्या हुआ, अरे भाई A फॉर एप्पल, मेरा एप्पल डॉग लेके भाग रहा था, मेरा एप्पल जो था, A फॉर एप्पल, ये A फॉर एप्पल पॉइंट मतलब A, ये क्या है, पॉइंट A है। ओके, और ये फॉर एप्पल, ये मेरा एप्पल D फॉर डॉग लेके भाग रहा था। ओके, तो इसको पकड़ने के लिए हमने क्या किया, हमको B को भी क्रॉस करना पड़ा, C को क्रॉस करना पड़ा, D को, तब हम D के पास गए। तो जब मैं A से B गया तो मेरा जो डिस्टेंस है वो हम कह सकते हैं क्या, कि 10 मीटर है। फिर B से मैं C गया तो मेरा जो डिस्टेंस है मैं कह सकता हूँ हमारा 10 मीटर है। फिर मैं C से D गया तो मैं कह सकता हूँ हमारा क्या है, ये 10 मीटर है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, तो हमारा जो इसमें स्पीड जो है, इस मोशन में जो हमारा स्पीड है ना, देखिए तो हमारा जो डिस्टेंस जो हम ट्रेवल कर रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे भी A से B गए, A से B जाने में हमने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। B से C जाने में हमने क्या किया, A से जब मैं B गया तो B जाने में 10 हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर कहते हैं B से C जब हम गए, B से C, उसमें भी 10 मीटर किया। C से जब D गए, A से B, B से C से जब D गए, C से D गए, उसमें भी हम क्या किए, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो देखिए तो डिस्टेंस इक्वल हो रहा है, और
टाइम भी हमारा क्या था फ्रेंड्स, टाइम जो था हम कहेंगे यहाँ पे क्या, हमारा टाइम जो था 2 सेकेंड था, इसमें भी था 2 सेकेंड, इसमें भी था मेरा 2 सेकेंड। मतलब कि 10 मीटर जब मैंने ए से बी गया तो उसमें हमारा जो था टी जो लगा वो क्या था 2। ठीक है, डिस्टेंस हमारा जो फर्स्ट था D1 D2 D3, हम इसको D1 भी कह दें, इसको D2 कह दें, इसको D3 भी कह सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अच्छा, गुस्सा नहीं होना है। ओके, और गुस्सा नहीं होना है और सीख के जाना है आज। हम सिखा के छोड़ेंगे आपको। ओके, लेकिन गुस्सा नहीं होना है ना, गुस्सा एकदम नहीं होना है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या, हमारा ए से बी गया, मैंने ए से बी गया है ना, डॉग के पास, मेरा एप्पल लेके भाग रहा था, ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग को पकड़ना था। तो ए से बी गया तो हमारा डिस्टेंस था 10 मीटर और उसमें मेरा टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। अब फिर मैं बी से सी गया, उसमें भी टाइम हमारा इतना था तो उसमें भी लगा 2 सेकेंड हम कह सकते हैं टाइम। फिर इसमें भी गया, सी से डी गया तो उसमें भी क्या हमारा निकला, टाइम जो हमारा था क्या था 2 सेकेंड। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमारा टाइम जो है इक्वल है कि नहीं, और डिस्टेंस भी मैं जब मुझे ए से डी जाना था तो डिस्टेंस भी जो मैं डिस्टेंस भी जो मैं ट्रेवल कर रहा हूं, जो कवर कर रहा हूं, है ना, ओके, वो ए से बी या बी से या सी से डी क्या मेरा एकदम 10 में, हम देखिए हम कह सकते हैं ना कि 10 में हम कह सकते हैं कि 10 मीटर कितना टाइम लगा हमको, 10 मीटर कवर करने में कितना लगा 2 सेकेंड। फिर 10 मीटर कवर करने में कितना लगा 2 सेकेंड। फिर 10 मीटर कवर करने में कितना लगा 2। देखिए टाइम डिस्टेंस के अनुसार, जितना डिस्टेंस हम यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, ये फिर इतने ही डिस्टेंस ट्रेवल किया तो सेम टाइम लगा, फिर हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए तो सेम टाइम लगा। मतलब क्या कि ये जो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है हमारा, ओके, वो क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। और इक्वल डिस्टेंस जब कवर हो रहा है तो सब में क्या इक्वल टाइम भी लग रहा है। ए से बी जाने में हमारा 10 मीटर गया तो 2 सेकेंड में पहुंच गया। फिर हमारा बी से सी गया तो 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया तो क्या हुआ 2 ही सेकेंड। मतलब देखिए इसके कंपेयर में क्या सेम है कि नहीं, सेम है ना। तो इसी को बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई रिपीट, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम अगर बोलेंगे स्पीड हमको निकालना है, अब मैं कहूंगा ओवरऑल जिसमें हमारा स्पीड था इस जर्नी में ट्रेवल जो की, उसमें हमारी स्पीड क्या हुआ भाई। स्पीड तो इसका निकल सकता है ना, कैसे नहीं निकलेगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं हमारा स्पीड, तो आप v इक्वल टू स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड को v से डिनोट करते हैं और स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो डिस्टेंस हमारा ये है और तो टाइम हमारा ये है, यही है ना हमारा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या कि हमारा जो है जो स्पीड था, ये जो हमारा स्पीड था ये क्या है, हमारा एक यूनिफॉर्म स्पीड था। मतलब फिक्स स्पीड के साथ हम जा रहे थे, कहीं मेरा स्पीड कम नहीं हो रहा था, कहीं ज़्यादा नहीं हो रहा था। ओके, और एकदम यूनिफॉर्म, जितना स्पीड मेरा ए से बी था सेम था बी से सी, और सी से हमारा क्या था डी। ओके, और टाइम भी हमारा क्या हो रहा है, ए बी जाने में जितना 2 लगा, बी जाने में कितना लगा 2 लगा सेकेंड, और सी से डी जाने में भी 2 सेकेंड। तो यही होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल टाइम, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या था फ्रेंड्स, आई रिपीट, यूनिफॉर्म स्पीड था हमारा, इसीलिए क्या हुआ इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किया मैंने। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब लेट्स हम लोग देखते हैं क्या, नन यूनिफॉर्म। ओके, नन यूनिफॉर्म मतलब इससे साफ पता चल रहा है फ्रेंड, नन मतलब नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा स्पीड था। अब यहां पे नन मतलब क्या, नन यूनिफॉर्म मतलब क्या, ये फिक्स स्पीड नहीं है, कांस्टेंट स्पीड नहीं है। तो इसमें भी देख लेते एग्जांपल, देखिए है ना। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का हमारा कुछ एग्जांपल है फ्रेंड, देख लीजिए ना। ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना, और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखते हैं नन यूनिफॉर्म मतलब नन यूनिफॉर्म
फॉर्म मतलब नन मतलब नहीं, मतलब ये क्या कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, साफ क्लियर हो गया, मतलब ये इसके जैसा नहीं होगा, इससे क्या होगा, ये डिफर होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या होगा, डेफिनेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ओके, व्हेन बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहने का मतलब फ्रेंड्स एक बॉडी जो है यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल जो करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। चलिए देखते हैं। सिमिलरली क्या करते हैं, ए फॉर एप्पल, ए पॉइंट, डी फॉर डॉग, मेरा एप्पल क्या कर रहा है, डॉग लेके भाग रहा है ना। ए पॉइंट, मैं यहां खड़ा था, मैं यहां खड़ा था, चलो कोई बात नहीं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं आप लोग ना, चलिए ठीक है, आप ही का एप्पल था, मेरा एप्पल नहीं था, आप यहां पे खड़ा थे, मैं तो देख रहा था, बस एंजॉय कर रहा था, आप यहां पे खड़ा थे, अचानक डॉग आया और आपके हैंड से क्या किया, एप्पल को लिया और भाग गया। अब डॉग के जाओ, डॉग वहां पे खड़ा, लेकर आइए आप। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहां से पॉइंट ए से, ओके, आपने क्या किया, यहां से आपका क्रॉस था ए बी, यहां पॉइंट थे सी, ओके, आपने क्या किया, ए से बी पहले गया, आपका जो डिस्टेंस आपने कवर किया वो किया आपने 5 मीटर, फिर आपने 10 मीटर, फिर आपने किया 15 मीटर, ओके। और इसमें आपका टाइम क्या लिया, मैं कह सकता हूं क्या, इसमें आपने लिया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। मतलब देखिए फ्रेंड्स, आप क्या है, डिस्टेंस जो आपका ट्रेवल जो हो रहा है डॉग से छीनने के लिए, एप्पल जो आपका एप्पल लेके भाग गया था, आप जो गए डॉग के पास, है ना, अरे चलो ना यार, ए फॉर एप्पल दोस्त बोल दो ना, डी फॉर दोस्त भी कह सकते तो हो, है ना, कि मेरा एप्पल था, मेरा दोस्त ले लिया, उससे हमको क्या करना, लेके जाना। या फिर मेरा ए फॉर एप्पल, मेरा एप्पल था, पॉइंट ए से मैं दोस्त के पास गया अपना एप्पल लेने के लिए, ओके। तो आपने क्या किया, आप ए से बी गए। आप देखिए फ्रेंड्स, आप क्या कर रहे हो, पहले ए से बी जा रहे हो, ए से बी गए आप, ए से बी जाने में आपका कितना, 5 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 5 मीटर में टाइम कितना लगा फ्रेंड, टाइम आपका लगा 4 सेकेंड, ओके। फिर आपने बी से सी गया, फिर बी से आप कहां जा रहे हैं, सी, सी से जाने में आपको 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, उसमें टाइम कितना लगा, 4 सेम लगा। फिर आप क्या किए फ्रेंड, सी से डी, अब चलो एप्पल आपको उम्मीद है मिल जाएगा, सी से डी आप गए, उसमें आपका कितना लगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 15, और टाइम क्या था, यही था टाइम, सेम। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना, ए से बी जो आप जा रहे हैं ना, उसमें एक आपका टाइम क्या था, 4 सेकेंड में आपने किया 5 मीटर ए से बी जाने में, फिर क्या किया, 4 सेकेंड में आपने फिर क्या किया, बी से सी जाने में 10 मीटर किया, फिर आपने क्या किया, 4 सेकेंड में ही आपने क्या किया, सी से डी जाने में 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, आपका जो डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है इन इंटरवल ऑफ टाइम में, क्या इन इंटरवल ऑफ टाइम में क्या आपका डिस्टेंस सेम हो रहा है, नहीं। देखिए तो आपका 4 टाइम सेम लग रहा है, लेकिन आपका डिस्टेंस देखिए तो, डिस्टेंस 4 सेकेंड में आप 5 मीटर का भी तय कर रहे हो, तो कभी 4 मीटर में 10 मीटर तय कर रहे हो, तो कभी आप क्या कर रहे हो, 4 ही सेकेंड में अपना डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो, 15। तो देखिए तो अनइक्वल डिस्टेंस है ना इसमें, यही तो डिफिनेशन है ना। ये तो अब यहां पे देखिए कांस्टेंट है, डिजिट यहां पे कांस्टेंट है, देखिए तो डिजिट में समय चेंज लग रहा है, कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 15 है, तो देखिए नन यूनिफॉर्म हो गया ना। क्या ये स्पीड आपकी जो है, आप जो जा रहे हैं, क्या कांस्टेंट है, क्या ये नंबर एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं है। फिर गुस्सा नहीं हो रहा है, लेकिन ओके, आज हम समझा के छोड़ेंगे, ओके। तो यहां पे देखिए नंबर अलग है ना, इसका मतलब देखिए कि यहां पे जब नंबर अलग है तो भाई डिस्टेंस भी अलग अलग ट्रेवल किए होंगे, मतलब क्या, स्पीड आपका कांस्टेंट नहीं है। कभी क्या कर रहे हो, स्पीड जा रहे हो, कभी स्लो जा रहे हो, कभी स्पीड जा रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, मतलब टाइम लेकिन उतना ही ले रहा है, टाइम आपका क्या है, सेम है। तो इसमें हम कह सकते हैं आपका जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, स्पीड में चेंज हो रहा है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड नन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड नन यूनिफॉर्म मोशन, ओके फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट में जो था
उसमें तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, ओवरऑल जर्नी में जो आपका जो यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड था आप तो इजीली क्या करोगे, निकाल लोगे। डिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे और टाइम से आप क्या करोगे, आप ये कर लोगे, आप निकाल लोगे अपना ओवरऑल जो स्पीड आपकी थी पूरा जर्नी में यूनिफॉर्म मोशन में, आप टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन इसमें देखिए तो इसमें आप क्या निकाल पाएंगे, ओवरऑल जो स्पीड आप क्या स्पीड आप निकाल पाएंगे क्या, नहीं। आपका देखिए स्पीड आप इसमें जो निकलेगा, जैसे अगर उसमें था हम यूनिफॉर्म के अगर बात करें फ्रेंड्स आपसे, तो उसमें क्या था 10 मीटर था, फिर क्या था प्लस 10 मीटर था, प्लस फिर 10 मीटर था। ये तो डिस्टेंस आपका निकाल लीजिएगा आप, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस आप कह सकते हैं कितना ट्रेवल किया आपने, डिस्टेंस आप कह सकते हैं 10 10 30 मीटर। और टाइम भी अगर हम ले लेते हैं आप कितना था 2 सेकेंड ही लेते हैं तो कितना होता है 2 सेकेंड 2 सेकेंड इसमें तो टोटल 6 हो गया ना। आप 30 को मतलब क्या ये डिस्टेंस है, डी आपका निकल गया 30 और टाइम निकल गया आपका कितना सेकेंड है 6 सेकेंड। ओवरऑल जर्नी में यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप निकालेंगे स्पीड v तो क्या हो जाएगा, v अगर निकालेंगे आप तो d डिवाइडेड t होता है, d आपका 30 निकला और t आपका 6 6 5 जा 30, ये सेकेंड था ये मीटर था, तो स्पीड क्या निकल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये ओवरऑल आपका स्पीड था पूरा जर्नी में। लेकिन इसमें क्या निकाल पाएंगे, निकालिए तो इसका अगर निकाल पाएंगे फ्रेंड्स, देखिए अगर इसमें निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 5 को आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 5 को 4 से करना पड़ेगा, सॉरी 5 को आपको क्या करना होगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें डिवाइड कीजिए 10 का आपको क्या करना होगा 10 मीटर को 4 से डिवाइड करना होगा। इसमें कीजिए 15 को आपको क्या करना होगा 15 मीटर को आपको 4 से डिवाइड करना होगा 4 सेकेंड से। तो बताइए तो क्या आप ओवरऑल स्पीड इसमें क्या बता सकते हैं कि आपका इस यहां से यहां जाने में जो जर्नी था आपने आपका स्पीड क्या होगा, नहीं स्पीड तो आप एक ही बताओगे ना आपका, लेकिन अलग अलग स्पीड निकल रहा है। देखिए यहां से यहां जाने में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर स्पीड, व्हाट वाज द योर स्पीड, जब आपका डॉग लेके भाग रहा था आपका एप्पल तो पकड़ने के लिए आप गए थे तो आपका स्पीड क्या था, तो क्या बोलिएगा, अरे नहीं यार कभी इतना आ रहा था कभी इतना आ रहा था कभी इतना आ रहा नहीं, तो क्या आप सब बोलेंगे, नहीं। आप क्या करोगे, कोई स्पीड तो आप एक ही बताना होगा ना कि हाँ भाई मैं इतना की स्पीड से दौड़ रहा था जा रहा था, हमारी मोशन जो थी इतना की स्पीड से थी। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अपकमिंग हमारा जो टॉपिक आएगा, अपकमिंग टॉपिक में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, ओके, और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ओके, तो आज का टॉपिक फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा आई होप। तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अपकमिंग टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।